अवसर प्राप्त कनिष्ठ महाविद्यालय शोभा में आप सभी छात्रों का सहृदय स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछली तासिका में देखा कि ब्लॉग लेखन, उसमें लेखक परिचय, प्रमुख कृतियां, आलेख का मतलब और उसके बाद पाठ परिचय। इस पाठ में आप लोग दोस्तों प्रवीण बरदापुरकर आप लोगों से बताना चाहते हैं कि ब्लॉग लेखन का मतलब, ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, ब्लॉग लेखन की खोज कब हुई और ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो अपने अपने घरों में बैठे हैं, अपने घरों में बैठकर अपना ख्याल रखें, लर्न फ्रॉम होम करें, अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे, अभिव्यक्त होते रहे और आपकी जो समस्याएं हैं वह आप लोग हमसे बताते रहे। ठीक है, तो आप लोगों से दोस्तों सबसे पहले बता दिया जाता है, आप लोगों ने जो पिछली तासिका में देखा कि उसमें जो है लेखक परिचय, लेखक का जो परिचय है, नाम, गांव कौन सा है, उसके बाद लेखक की प्रमुख कृतियां कौन सी है, उसके बाद आलेख का मतलब क्या है, ब्लॉग का मतलब क्या है, उसके बाद में पाठ परिचय क्या है वह देखा। तो इस पाठ में दोस्तों ब्लॉग जो है, ब्लॉग लेखन से तात्पर्य क्या है, ब्लॉग किसे कहते हैं, उसके बाद ब्लॉग की खोज कब हुई, ब्लॉग की खोज कब हुई इससे बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद में जो है ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया किस प्रकार शुरू की जाती है उसके बारे में जानकारी विस्तृत रूप से लेंगे। उसमें जो शब्दार्थ है वह आप लोग जो है आप लोग अपनी अपनी कापियों में लिख लो, आपकी जो समस्या है आप भेजते रहो। तो सबसे पहले दोस्तों विस्तृत जानकारी लेने से पहले पहला टॉपिक देखते हैं ब्लॉग। पहला टॉपिक जो है वो क्या है, पहला टॉपिक है ब्लॉग लेखन से तात्पर्य। दोस्तों ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, ब्लॉग किसे कहा जा सकता, ब्लॉग किसे कह सकते हैं, ब्लॉग को बता दिया लेखक ने जो है प्रवीण बरदापुरकर ने कि ब्लॉग यानी अपना जो मत है, अपना जो मंतव्य है वो व्यक्त करते हुए आप लोग जो है ऑनलाइन यानी इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल फोन से, टैब से आप उसे व्यक्त कर सकते हैं। उसमें कोई शब्द की मर्यादा नहीं होती, अमर्याद लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन उसमें कुछ आप लोगों को सावधानियां बरतनी होती है। वो सावधानियों के बारे में भी बरदापुरकर बताते हैं, वो आप लोग आगे आगे पढ़ेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चले कि आप लोग समझे कि ये ब्लॉग लेखन से तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों ध्यान दो किताब में, ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, ब्लॉग यानी अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेल फोन से जो है पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई। इसके कारण लेखक और जो है पत्रकार भी ग्लोबल हो गए। बाद में बताते हैं नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों देखिएगा, वो बताते हैं ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, ब्लॉग का तात्पर्य क्या है, ब्लॉग किसे कहोगे। तो ब्लॉग का मतलब है पुराने जमाने में लोग, ठीक है नहीं, आप जानते हैं अखबार को हाथ में लेकर पढ़ते थे या पत्रिकाएं हाथ में लेकर पढ़ते थे, किताब हाथ में लेकर पढ़ते थे। लेकिन आज की दुनिया में वैसा नहीं है। आज आपके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, उस मोबाइल के जरिए, एंड्रॉइड फोन के जरिए आप बस गूगल पे क्लिक करो, आपको ढेर सारी जानकारी ऊपर मिल जाती है और आपको जो चाहिए वो आप मोबाइल पे ज्ञान हासिल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। टैब भी वैसा एक डिजिटल माध्यम है। इसके माध्यम से आप जो है यहाँ पे बता दिया है कि जो कवि है या लेखक है या पत्रकार है, उनको एक ग्लोबलाइजेशन के युग में, आज के जमाने में पत्रकारिता हो या लेखन कार्य हो, उसमें ये ब्लॉग लेखन की मांग बढ़ती जा रही है। लोग ब्लॉग लेखन ज्यादा कर रहे हैं, उसके वाचकों की संख्या और पाठकों की संख्या भी बढ़ रही है। तो इसमें बताने का मकसद यहाँ पे है
प्रवीण बर्दापुरकर जी का, तो बताते हैं ब्लॉग लेखन से तात्पर्य एक डिजिटल माध्यम है, इसमें कोई भी शब्दों की मर्यादा नहीं है, शब्दों का बंधन नहीं है, इसमें आप अपने शब्दों को बता सकते हैं। और आज के युग में आप लोगों से प्रवीण बर्दापुरकर जी बताते हैं कि आज के युग में इस ब्लॉग लेखन को पढ़ने वाले या लिखने वाले जो है तो वो ज्यादा मात्रा में युवा पीढ़ी, आज के नवयुवक, वो जानते हैं कि स्मार्टफोन या एंड्रॉइड फोन या टैब का इस्तेमाल कर उनको कौन सा ज्ञान अर्जित करना है और झट से काम कैसे निपटाना है। और उनके काम की चीज दोस्तों देखा जाए तो पढ़ने के लिए आप जानते हैं, मुंबई जैसे शहर में आप चले जाओ या दिल्ली जैसे शहर में चले जाओ, वहां पे देखोगे आप कि लोग ट्रेन में पढ़ते हैं, मोबाइल उनके चालू होते हैं, जारी होते हैं। आपको लगता होगा कि यार लोग क्यों ऐसा खेलते रहते हैं मोबाइल पे, लेकिन नहीं है, उनके ऑफिस के जो कामकाज है या कोई अगर उनको लिखना है तो उस पर उनका काम जारी होता है। तो ये बताते हैं जो पत्रकार है या लेखक है उन लोगों को ज्यादा मात्रा में या आज के युग में ब्लॉग लेखन से आवश्यकता है और ये इसके बारे में लिखते हैं। यानी ये डिजिटल माध्यम है, इसके लिए यानी पुराने जमाने में जैसे आप जानते हैं कि पत्रिका किताब को हाथ में लेकर पढ़ना नहीं है। आज बस आप जानते हैं लैपटॉप पे, यूट्यूब पर, मोबाइल पर, एंड्रॉइड फोन पर या पर्दे पर आप जो चाहे खबरें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप लोगों को जो चाहे जिस में आए उसको आप पढ़ सकते हैं। तो बताने का मकसद क्या है, तो आप इस वर्ग में देखा जाए तो ब्लॉग लेखन की जो प्रक्रिया है उसमें युवा वर्ग ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें इसकी वाचकों की संख्या अधिक मात्रा में मौजूद है। यानी दोस्तों आप लोग ब्लॉग लेखन से तात्पर्य का मतलब क्या है, ब्लॉग लेखन अपने विचारों को, जो आपके विचार है, आपके विचारों को व्यक्त करने का एक डिजिटल संसाधन है, उसके जरिए आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसके लेखक बताते हैं, लेखक प्रवीण बर्दापुरकर जी, कि आज के जमाने में जो है नए पीढ़ी के युवक है उनकी ज्यादा मात्रा में अगर देखा जाए कि वह, आप जानते हैं कि वो पत्रकार भी हो या लेखक भी हो, तो आज जो ब्लॉग लेखन के माध्यम से अपना मंतव्य व्यक्त करता है, अपना जो दिल है वो खोलकर दुनिया के सामने रखता है, यानी बोलने की कोशिश करता है, बताता है। उसके बाद है ब्लॉग की खोज। दोस्तों ब्लॉग से तात्पर्य समझा, लेकिन ब्लॉग की खोज क्या है, इसके बारे में देखा जाए तो कोई ऐसे निश्चित तौर पर कोई ऐसा प्रूफ या कोई गवाह मौजूद नहीं है, लेकिन वहां पर बताते हैं, इस किताब में बता दिया गया है और बर्दापुरकर जी भी बताते हैं कि ब्लॉग की खोज कब हुई। तो दोस्तों जो है ब्लॉग की खोज के बारे में जानकारी लेंगे, आप अपनी किताबों में देखिएगा, अपनी किताबों में देखिएगा जो है ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जो जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जॉन बर्गर ने इसके लिए वे ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया था। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेयरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उसे व्यवहार में लाया। भारत में जो है 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोकप्रिय हुआ तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई। दोस्तों देखिएगा, ये बताते यहाँ पे प्रवीण बर्दापुरकर जी बताते हैं, इसके बारे में कोई खास डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, जानकारी नहीं, लेकिन वो बताते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित तौर पर डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार जस्टिन हॉल जो है वो जस्टिन हॉल ने 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। कौन से? ब्लॉग। तो उसके बाद जो है वो बताते हैं कि जॉन बर्गर ने इसके लिए वेब्लॉग शब्द का प्रयोग किया था। जॉन बर्गर जो है उसने सबसे पहले इसे वेब्लॉग शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेयरहोल्स जो है ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उसे व्यवहार में लाया। यानी 1999 में पीटर जो है मेयरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उसे व्यवहार में लाया था। और बर्दापुरकर जी बताते हैं कि जो है भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह माध्यम लोगों में प्रचलित हुआ, लोग इसके साथ वाचक बने, उसको पढ़ते रहे और इसका इस्तेमाल करने लगे।
दोस्तों ये बताने का मकसद क्या है, लेखक ने बताया कि इसके बारे में कोई खास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है, कोई गवाह नहीं, लेकिन जो कुछ जानकारी हासिल है उसके बारे में वो बताते, जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार पहले जस्टिन हॉल ने इस शब्द को 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा? तो वो है ब्लॉक। उसके बाद जॉन बर्गर ने इसके लिए वेब्लॉग कहा, वेब्लॉग शब्द का प्रयोग किया था। और बाद में बताते हैं, माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेयरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तावित कर उसे जो है व्यवहार में लाया और भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते देखते यह जो माध्यम है वह लोकप्रिय हुआ तथा इससे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में आप जानते हैं कि मान्यता भी प्राप्त हुई। दोस्तों देखिएगा, तो यह बताते हैं इसका विकास किस प्रकार हुआ, किस प्रकार कौन कौन से शोधकर्ताओं ने, जो वैज्ञानिकों ने या ब्लॉग की खोज करने वाले लोगों ने इसका नामकरण अलग अलग कर दिया और उसके अनुरूप 2002 के बाद लेखक बताते हैं कि यह सर्रास आम लोगों के लिए उसका इस्तेमाल होने लगा ज्यादा तौर पर और वह प्रचलित हुआ, लोकप्रिय हुआ, लोग इसका इस्तेमाल करने लगे और इसका इस्तेमाल करके आज लेखक बताते हैं कि युवा पीढ़ी ज्यादा मात्रा में युवा पीढ़ी इसका लाभ उठा रही है और इसका इस्तेमाल कर रही है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दिया आप लोगों को ब्लॉग लेखन इन कोई शब्दों का आपको उसमें मर्यादा नहीं होती, आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, तो सावधानी को ध्यान में रखकर आपको लिखना होता है। ब्लॉग की खोज कब हुई उसको देखा और अब आप लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया। ब्लॉग लेखन कैसे शुरू करते हैं? तो दोस्तों ब्लॉग लेखन कैसे शुरू किया जाए इसको देखते हैं। तो आप लोग किताबों में देखिएगा ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया, ब्लॉग लेखन शुरू करने की जो प्रक्रिया है उसको देखेंगे। वहाँ पे जो है प्रवीण वर्धापुरकर जी जो बताते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देकर गौर से देखेंगे, सुनेंगे तो आप लोगों के ख्याल में आएगा। तो दोस्तों देखिएगा, किताब में देखिएगा आप लोग पन्ना नंबर 96 पे वे ब्लॉग यानी ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया उसको देखेंगे। तो यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया, इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर्ड करना होता है। इसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता, इसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है और कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं। दोस्तों देखिएगा, यह आप लोगों को बताया कि टेक्निकल माध्यम, टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया, टेक्निक संदर्भ, तकनीकी टेक्निक तंत्रज्ञान जिसे कहा जाता है। आज का ज्ञान जो है वह टेक्निक का युग है, उसे बताने की कोशिश तकनीकी क्षेत्र है, उस तकनीकी का एक हिस्सा है, यानी ये टेक्निक है। टेक्निकली अर्थात तकनीकी, तकनीक संबंधी प्रक्रिया। तकनीकी का मतलब क्या होता है? तकनीक संबंधी प्रक्रिया यानी टेक्निकल कहा जाता है, जिसे टेक्निकल प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना होता है। डोमेन अर्थात जो वो बताते हैं कि ब्लॉग का शीर्षक, उस ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना होता है और बाद में उसे डोमेन कहा जाता है। उसके बाद वह बताते हैं कि वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है, वह किसी सर्वर के साथ आपको जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी जो विषय सामग्री है वह समाविष्ट कर, उसमें आपकी जो विषय सामग्री है उसे समाविष्ट करने के बाद उसे समाविष्ट करना पड़ता है और उसको समाविष्ट करने पर वो बताते हैं कि आप इस माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी जो है आप लोग गूगल पे भी ले सकते हैं। गूगल पे आप जानते हैं कि गूगल पे आप बस टाइप करो तो वहाँ पे आप लोग संपूर्ण जो विस्तृत जानकारी वेब ब्लॉग के बारे में या ब्लॉग के बारे में मिल सकती है, तो आपको वहाँ पे। उसके बाद लेखक कहते हैं कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में जो है सशुल्क मार्गदर्शन भी करते हैं या सेवाएं भी देते हैं। सशुल्क यानी पैसे लेकर, इसमें जो है पैसे लेकर कुछ विशेषज्ञ है और सेवा देते हैं। विशेषज्ञ माहिर, उसमें जो पूरा ज्ञान जिसने अर्जित किया उसे विशेषज्ञ कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें लेखक प्रवीण वर्धापुरकर बताते हैं, प्रवीण वर्धापुरकर की ब्लॉग लेखन शुरू करने की जो प्रक्रिया है ये एक टेक्निकल प्रक्रिया है, तकनीक से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। इसमें डोमेन अर्थात शीर्षक करना पड़ता है। सबसे पहले आप लोगों का जीमेल अकाउंट, आप लोगों का गूगल पे जीमेल अकाउंट होना जरूरी है। उसके बाद में
आप लोग वहां जाकर डोमेन अर्थात शीर्षक देकर वहां पर आप लोग उसमें अपना विषय जो है आप लिख सकते हैं और एक आप लोग जो है इस वेब्लॉग या ब्लॉग लेखन का इस्तेमाल कर आगे बढ़ सकते हैं और अपना नाम भी कमा सकते हैं। इसमें आप लोगों से प्रवीण बरदापुरकर जी ने बताया कि इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी अगर चाहिए तो आप लोग गूगल पे क्लिक करके आप लोगों को ब्लॉग लेखन की कैसा शुरू करना है, इस प्रकार ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया शुरू करने की पूरी जानकारी गूगल पे मिल सकती है। या प्रवीण बरदापुरकर जी कहते हैं कि कोई इस क्षेत्र में कोई कुछ विशेषज्ञ है, वह विशेषज्ञ सशुल्क यह ज्ञान देने की प्रक्रिया करते हैं या समझाने की प्रक्रिया करते हैं, यानी उनका बिजनेस ये होता है वह शुल्क लेकर लोगों को मार्गदर्शन करते हैं और पथ प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन करना यानी मार्ग दिखाना या वो सुझाव समझाना, तो यह लोग जो है उनका बिजनेस होता है। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जो है प्रवीण बरदापुरकर जी बताते हैं, बरदापुरकर जी, कि आप लोगों को यह समझना जरूरी है। आज का युग तकनीकी युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है, इसमें पत्रकारों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो है लेखक भी है, तो लेखकों को भी लिखने के लिए यह जो ब्लॉग लेखन है, ब्लॉग लेखन के सहारे लेखक भी और जो पत्रकार भी लिख सकते हैं और लेखक भी नाम कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि ब्लॉग लेखन प्रवीण बरदापुरकर द्वारा जो है ब्लॉग लेखन से तात्पर्य क्या है, ब्लॉग लेखन किसे कहा जाएगा, इसमें कोई शब्दों की मर्यादा नहीं होती। आप लोग जो है वे ब्लॉग के सहारे, टैब के सहारे, आपके पर्दे के सहारे या जो है एंड्रॉइड मोबाइल के सहारे आप लोग इस पर पढ़ सकते हैं, अपना मंतव्य व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन शब्द मर्यादा इसमें कोई नहीं होती। लेकिन इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है, इसमें आप लोगों को सावधानी का ख्याल रखना पड़ता है। ब्लॉग की खोज कब हुई इसके बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है, उसमें डॉक्यूमेंट्री कोई मौजूद नहीं, लेकिन जो कुछ है हासिल उसके अनुरूप उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उसमें खोज हुई। 2002 के बाद इसका प्रचलन हुआ, उसके बाद में ज्यादा मात्रा में जो लोग हैं उसका इस्तेमाल करने लगे और वह लोकप्रिय हुआ बोलते बोलते। उसके बाद में लेखक बरदापुरकर जी बताते हैं कि ब्लॉग लेखन शुरू करने की, लेखक बरदापुरकर जी क्या बोलते हैं, ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया कैसे की जाए। तो बता दिया कि ये एक तकनीकी प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले इस ब्लॉग की प्रक्रिया तैयार करने के लिए जो है आप लोगों का जीमेल अकाउंट होना जरूरी है, गूगल पे अकाउंट होना जरूरी है। उसके बाद आप लोगों को ये तकनीक से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, वहां पे जाकर डोमेन अर्थात शीर्षक देकर आप लोगों को जो आपको लिखना है, आपका विषय है, उसे आप उससे जोड़ सकते हैं और आप लिख सकते हैं। यानी आज के युग में पत्रकारिता हो या लेखक हो, पत्रकार हो या लेखक हो, इन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण कार्य है। इससे प्रवीण बरदापुरकर जी बताते हैं कि इससे इसके सहारे लेखक और पत्रकार, लेखक भी पैसा कमा सकता है, नाम भी कमा सकता है और नाम भी कमा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों ने देखा। इस आप लोग जो है आप लोग घरों में बैठिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहेगा और अभिव्यक्ति भी होते रहेगा।